इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 वेस्ट बंगाल बोर्ड के मैथ्स बुक का एक्सरसाइज 11.2 में जो अंतर्वृत्त दिया गया है उसे कैसे खींचना है इसके बारे में सीखेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि हमें 7 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 5.5 सेंटीमीटर भुजा वाली एक त्रिभुज की रचना करना है और उस त्रिभुज के अंतर्वृत्त का भी रचना करना है। तो कैसे बनाएंगे हम त्रिभुज को और उसके अंतर्वृत्त को, तो उसे हम इस वीडियो के माध्यम से स्टेप वाइज स्टेप सीख लेते हैं। स्टेप 1 में हम दिए गए भुजाओं के माप के अनुसार एक त्रिभुज की रचना कर लेंगे। तो हम त्रिभुज की रचना स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज की रचना करने के लिए हमें पहले 7 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 5.5 सेंटीमीटर के माप की भुजाओं को खींच लेंगे। ये 7 सेंटीमीटर की भुजा है। यहाँ पे 6 सेंटीमीटर और यहाँ पे 5.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम लोग एक लाइन खींच लिए हैं और इस लाइन के ऊपर 7 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 5.5 सेंटीमीटर का मार्क कर लिए हैं। ये हमें त्रिभुज बनाने में हेल्प करेगा। तो अब हम त्रिभुज बनाते हैं। अब हम एक त्रिभुज को बनाएंगे। तो सबसे पहले 7 सेंटीमीटर का जो लाइन है वो हम आधार पे खींच लेंगे। यहाँ पे हमने एक लाइन खींचा और ये लाइन 7 सेंटीमीटर का है। इस बिंदु पे ए लिखेंगे और इस बिंदु पे बी लिखेंगे। अब हम 6 सेंटीमीटर कंपास की सहायता से माप लेंगे और इस कंपास को ए बिंदु पर रखेंगे और इस तरह से काट लेंगे। इसके बाद 5.5 सेंटीमीटर का माप लेंगे और बी बिंदु पर रख के यहाँ पे काट लेंगे। कटे हुए भाग पे हम सी नाम दे देंगे। अब स्केल की सहायता से ए और सी को मिलाएंगे। मिलाते समय हम काफ़ी सावधानी बरतेंगे ताकि लाइन टेढ़ा ना हो जाए। ठीक इसी तरह से बी और सी को भी मिलाएंगे। अब हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक त्रिभुज बन चुका है जिसमें ए बी भुजा 7 सेंटीमीटर का है और ए सी भुजा 6 सेंटीमीटर का है और बी सी भुजा 5.5 सेंटीमीटर का है। अब हमें इस त्रिभुज का अंतर्वृत्त खींचने का कार्य करना है। तो अंतर्वृत्त खींचने के लिए हमें क्या करना है, तो हमें स्टेप 2 में जाना पड़ेगा। तो स्टेप 2 के अनुसार हमें एंगल ए और एंगल बी का समद्विभाजक खींचना है। अब हम कॉम्पास को ए पॉइंट पर रखेंगे और कोई एक माप लेके एक चाप खींचेंगे। कॉम्पास ए पे रहना पड़ेगा। तो इस तरह से हम एक चाप खींच लेंगे। माप को हिलाना नहीं है। फिर माप को बिना हिलाए कॉम्पास को इस बिंदु पे रखेंगे और यहाँ पे इस तरह से काटेंगे। फिर कॉम्पास को इस बिंदु पर रखना है और फिर से इसे काटना है। कटे हुए भाग पे हम इस तरह से एक हल्का सा छिद्र कर देंगे ताकि लाइन खींचते समय टेढ़ा मेढ़ा ना हो। अब हम स्केल की सहायता से इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे। बिंदुओं को मिलाते समय हमें काफ़ी सावधानी बरतना है ताकि लाइन टेढ़ा ना हो। तो हमने
ये लाइन खींच लिया तो एंगल ए का समद्विभाजक बन चुका है। अब हम इसी तरह से एंगल बी का समद्विभाजक भी बनाएंगे। ठीक इसी तरह हम कोई एक माप ले लेंगे और बी पॉइंट पे कंपास को रख के इस तरह से एक चाप खींचेंगे और खींचे हुए चाप के ऊपर इस बिंदु पे कंपास रखकर हम एक और चाप खींचेंगे और फिर यहाँ पे हम कंपास रखेंगे और उसी खींचे हुए चाप को इस तरह से काटेंगे और देखेंगे कि वो दोनों कहाँ पे कटा। तो यहाँ पे कट रहा है, हम यहाँ पे इस तरह से दाग दे देते हैं। अब हम इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे। इस तरह से हम देख रहे हैं कि एंगल बी का समद्विभाजक भी बन गया है और ये दोनों समद्विभाजक किस बिंदु पे एक दूसरे को काटते हैं, हमें उस बिंदु को देखना है। तो हम देख पा रहे हैं कि दोनों समद्विभाजक इस बिंदु पे काट रहे हैं। इस बिंदु का नाम हम ओ रख देते हैं। अब हमें स्टेप 3 करना पड़ेगा और स्टेप 3 के अनुसार ओ बिंदु से ए बी पर लंब खींचना है। तो अब हमें ओ बिंदु से ए बी के ऊपर लंब खींचना है। तो इसके लिए हम कंपास को ओ बिंदु पे रखेंगे और ए बी लाइन को इस तरह से काटेंगे ताकि ए बी लाइन दो जगह पे कटे। हमने कंपास की सहायता से एक चाप खींचा जो चाप ए बी लाइन को दो जगहों पे काट रहा है। अब जिस जगह पे ए बी लाइन को काटा गया है उसे हम अच्छी तरह से मार्क कर लेंगे और कंपास को बिना हिलाए हम उस मार्क किए हुए जगह पे कंपास को रखेंगे और नीचे इस तरह से काटेंगे। दूसरे मार्क किए हुए जगह पे भी कंपास रखना है और ठीक इसी तरह से इस लाइन को काटना है। कटे हुए भाग पे हम एक छोटा सा छिद्र कर देंगे ताकि लाइन खींचने में आसानी हो। अब हम ओ बिंदु से इस बिंदु को मिला देंगे। तो हमने ए बी के ऊपर एक लंब खींच लिया। अब हमें करना है स्टेप 4 जिसके अंतर्गत हमें अंतर्वृत्त खींचना होगा। स्टेप 4 के अनुसार हम ओ बिंदु को केंद्र मानकर अंतर्वृत्त की रचना करेंगे। तो कंपास को ओ बिंदु पर रखना है और यहाँ इस दूरी को मापना है। काफ़ी ध्यान से देख लेंगे। इस दूरी को इस तरह से हमें माप लेना है और फिर इस त्रिभुज के अंतर्वृत्त की रचना करना है। तो हम अंतर्वृत्त की रचना करते हैं। तो इस प्रकार ये अंतर्वृत्त बन गया है और ये तीनों भुजाओं को बहुत अच्छी तरह से टच कर रहा है, इसलिए ये अंतर्वृत्त एकदम सही है और इसमें फुल मार्क्स ही मिलेगा। माध्यमिक एग्ज़ाम में केवल अंकन देना होता है, इसकी विधि को लिखना नहीं होता है, इसलिए हमें इस विधि को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल मात्र
इस अंकन को करना है और सभी भुजाओं का माप, भुजाओं के शीर्ष बिंदुओं का नाम ये लिखकर ही हम इसे छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये अंतर्वृत्त का रचना कंप्लीट हो गया है। इसके आगे का क्वेश्चन भी हम लोग इसी तरह से, इसी विधि से बना सकते हैं।